हर शख्स की रोज़ी ऐसे ही मुकर्रर है जिस तरह उसकी मौत मुकर्रर है। यकीनन मुसीबतों में घिरे हुए नेक लोगों के लिए मौत बेहतरीन दवा है। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान ना रहे तो आगाज़ को देखकर अंजाम को पहचान लिया करो। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। लड़ाई झगड़ा सिर्फ वही शख्स करता है जिसका सीना तंग होता है। जो किसी झगड़े में किसी की नाहक मदद करेगा तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ रहेगा, यहाँ तक कि वो इससे बाज आ जाए। बदतरीन खुशी वो है जो किसी को दुख देकर हासिल हो। जो शख्स कसरत से आखिरत को याद करता है उसकी नाफरमानियों में कमी आ जाती है। नेक आमाल को मशगला बनाना दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। जिस चीज़ के बारे में तुमसे बास-पुर्स हो गया उसमें मशगूल रहो। आरज़ुओं की धोखेबाजी आमाल को बिगाड़ कर रख देती है। जब तक अल्लाह की याद में तुम अपने नफ्स को भूल ना जाओ और अपने कामों से बेखबर ना हो जाओ, जब तक अल्लाह के ज़िक्र का हक अदा नहीं कर सकती। जो इस बात पर एतमाद करता है कि उसके लिए खुदा ने जो लिख दिया है उसे ज़रूर मिलेगा, तो उसका दिल आराम पा जाता है। मालदार शख्स हरगिज़ मान के ज़्यादा होने की वजह से मौत की गिरफ्त से नहीं बच सकता। हिर्स और लालच इंसान के नफ्स को तावदार कर देते हैं, दीन को बिगाड़ देते हैं और मर्दानगी को ऐबदार कर देते हैं। अगर लोग उस वक्त के जब उन पर मुसीबतें टूट रही हो और नेमतें उनसे दूर हो रही हो, सच्ची नीयत और वजूए कल्ब से अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, तो वो छिन जाने वाले नेमतों को फिर उनकी तरफ पलटा देगा और हर खराबी को ठीक फरमा देगा। सबसे बुरी कोशिश दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफ कराना है। अक्लमंद की एक छोटी सी नेकी जाहिल के 1000 साल के जिहाद से अफजल है। अक्लमंद लोगों पर एहसान करने को गनीमत समझता है और ताकतवर के लिए मुनासिब मौका गनीमत है, वरना फुर्सत हाथ से निकल जाएगी। गरीबी और ज़रूरत का इजहार करना हिम्मत के कम होने की निशानी है। अक्लमंद खुद को बेकार, बेफ़ायदा, बेमकसद कामों में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जब अक्लें कम हो जाती है तो फजूलियात बढ़ जाती है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात का आशिक होता है वो दुनिया की परवाह नहीं करता। जिस किसी को भी नसीहत बुरी लगे तो वो ये जान ले कि उस पर उसका नफ्स गालिब आ चुका है। अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के असबाब में से एक बड़ा सबब भूखे को खाना खिलाना है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आप अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला है तो यकीनन कल आप पर अल्लाह का करम भी होगा। परिंदे चूटी खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चूटियाँ उन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रहे वक्त आपसे ज़्यादा मजबूत है। हर काम के लिए अल्लाह का हुक्म ज़रूरी है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। एक कश्मकशी गम है और शौक की मंजिल है। दामन भी बचाना है, शोला भी मुकाबिल है। वो जो एक सफ़र का जुनून था, वो जो मंजिलों की तलाश थी, जो तलब थी हमें कहाँ देनी, हमें किस कमी ने बुझा दिया। इंसान से वफा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम अब वो कितनी बाकी है।
دنیا والی چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابلے طاقتور کی مدد نہ کرو، اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو، اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے کتی ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ سچائی شیر کی طرح ہوتی ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں بند ہیں، کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے، اور ہوائیں بھی بوجھل ہے۔ کبھی چاروں طرف ہے رستے منزل، اور پیروں میں بندھن ہے۔ جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے، اور پہلو میں خنجر ہے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم رستے میں کر دیتے ہیں، اور جگنوں راہ دکھا کے تاریکی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ اے مسلمان اپنے دن سے کوچ، ملا سے نہ پرچ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بہادری کے سبق کے موین ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں کا سبب بنتی ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے میسا کوئی پیدا تو کرے کن بسلیم۔ نفس امارہ کو بھی مارو گے تو قرآن کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے گا، اور شیطان سے لڑنے کے لیے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھرن خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ امن کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اصول قسمت کا ہے۔ جسے مانگ کر تجھے ملے گی جنت، وہ تیرا نفس ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ کے دوستوں کی روح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر
दोनों मिट जाने वाली है। जब तक तुम दुनिया से रोगर्दानी नहीं कर लोगे, उस वक्त तक तुम्हारे दिलों के लिए ईमान की मिठास का एहसास हराम होगा। आदमी माल और दौलत की कसरत से वनी नहीं होता, बल्कि असल वनी दिल का वनी होता है। इबादत गाहों को इंसान नहीं, इश्क आबाद करते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया सिर्फ इसलिए दी ताकि तुम उसके ज़रिए से आखिरत तलब करो। दूसरों के दिन से कीना और शर को ख़त्म करना है तो पहले अपने दिन से निकाल कर फेंको। आरज़ू व वाफिलों के दिन पर शैतानों की सल्तनत होती है। खामोश रहना उन चीज़ों के लिए लिबास है जो मालूम ना हो। इज़्ज़त आबरू की ज़ीनत है। जो शख्स खामोश रहता है आराम पाता है और उसके साथ रहने वाले महफूज होते हैं। फ़कीर की सखावत उसे बुलंद मर्तबा बना देती है, जबकि मालदार की कंजूसी उसे ज़लील कर देती है। तौबा करने वालों के साथ बैठा कर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नर्म दिल होते हैं। हद से ज़्यादा हसरतें इंसान को नीलाम कर देती है। ये दुनिया एक जाल है जिसका चारा ख्वाहिशें है। इस जाल से बचो और जल्द अपना चेहरा खुदा की तरफ मोड़ लो। शयातीन इस मुक़द्दस माह में कैद है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप और हम जो कुछ भी इस दौरान कर रहे हैं, यही हमारी असल हकीकत है। सच में खुशी, झूठ में परेशानी है, सब्र में बरकत और गुस्से में नुकसान है। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। गुनाह हमसे नूर छीन लेता है और नूर बहुत कीमती होता है, क्योंकि अंधेरों में तो इंसान को अपना आप भी दिखाई नहीं देता। दिल में मोहब्बत नहीं तो इंसान सिर्फ एक उजड़ा हुआ बाव है। 10 लोग जो बोलते हैं उन 10,000 लोगों से कहीं ज़्यादा आवाज़ रखते हैं जो जुल्म के खिलाफ खामोश रहते हैं। हर घर अपने मकीनों के लिए कायनात का मरकज़ होता है। हासिल की हुई चीज़ों को तो बच्चा खुद रख कर भूल जाता है, लेकिन महरूमी अपना एहसास बार बार दिलाती है। खामोशी यादों को बार बार दोहराती है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर रब से बात कर लिया करो, मुश्किलों का वज़न कम हो जाएगा। अभी पीकर ही जला है तो ये आलम है, आग ये रूह में लग जाए तो कामिल हो जाऊं। बात तो निस्बतों की है, वरना हजरे अस्वद भी एक पत्थर है। वो और होंगे जिन्हें मौत आएगी बेदम, निगाह यार से पाई है जिंदगी हमने। बिया मोहम्मद बख्श से पूछो या रूमी से पता करो, इसको उसको हमको सबको यार ने रंग चढ़ाया है। दुनिया में वो दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। कोई हद नहीं उम्र की, कोई ज़ात का लिहाज नहीं। इश्क ने जिसे चाहा उसे सरेआम नचाया है। जिसकी जैसी नियत है वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। ज़्यादा जायदादें मत बनाओ, वरना तुम दुनिया की मोहब्बत और नफ़रत में मुब्तला हो जाओगे। कुछ लोग इंसानों की खाले उतार कर जानवर लेते हैं और फिर जानवरों की खाले उतार कर समाव। दुनिया वालों पर दुनिया में आज़ाब जिस शक्ल में नाज़िल होता है, उसका नाम खौफ है। कुछ न कुछ छिन जाने का खौफ, दौड़ में पीछे रह जाने का खौफ, लोगों को खौफ ज़दा करने में नाकाम रह जाने का खौफ। इश्क हकीकी हो या मजाजी, इसकी हद वहाँ से शुरू होती है जहाँ से खुद अपनी ज़ात पर इख्तियार ख़त्म हो जाए।
بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہنے کو ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر بام بھی پکارا، لبیدار بھی صدا دے، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ وہ ہوتی ہے گفتگو تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی۔ اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق ہے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توہین غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ مصیبت میں آرام کی تلاش کرنا مصیبت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سوائے صبر ہماری کچھ اور بس میں نہ تھا، سو جتنا ہو سکا پروردگار ہم نے صبر کیا۔ جو آپ کو عزت دی اسے جواباً عزت عطا کرو، اور جو آپ کو ہلکا جانے اسے جواباً فاصلے کی عزت دیا کرو۔
وہ قدم جو ہر طرف چل پڑتے ہیں کہیں نہیں پہنچتے. سمجھ جاؤ گی اداسی کا مطلب جا کر کسی قبر کی بے بسی تم دیکھنا. نفرت کو محبت سے کم کرو کیونکہ نفرت سے کبھی کم نہیں ہوتی. روح خوبصورت ہو تو سادہ سی چیزوں میں بھی خوشی دکھائی دیتی ہے. محبت بڑے شخص کی محبت میں گرفتار ہونا بھی ایک کامیابی ہے. بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے. جتنے لوگ بھی آپ کی زندگی میں گزر گئے وہ فضول اور بلا وجہ نہیں گئے. کم از کم یہ سبب دے گئے کہ باقی کوئی نہیں رہتا. بعض مرتبہ ہم قریب کی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت دور تک سفر کر لیتے ہیں. مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف. آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے. سارے دل خاموش ہی پیدا ہوتے ہیں جب تک محبت انہیں بولنے کی طاقت نہ بخشے. جب کبھی زندگی اپنے ناخن زمین پر گاڑے تمہیں گھیر لے دعا کی سیڑھی لگا کر آسمانوں کے رب کی طرف چڑھ جایا کرو. محبت سب اس کے دعوے دار تو ہیں لیکن حالات ہی
उसकी सदाकत का फैसला करते हैं। कोई फूल अपने वक्त से पहले नहीं खिलता, सूरज अपने वक्त से पहले तुलू नहीं होता। हर चीज़ अपने वक्त का इंतज़ार करती है। कुछ मंजर होते हैं जो ज़िंदगी का खुलासा होते हैं। कोई आवाज़ होती है जो फासले समेट देती है। कोई शख्स होता है जो सब कुछ समेटे हुए होता है। जिसके करीब रहने में कोई फ़ायदा ना हो, उसके चले जाने से कोई नुकसान भी नहीं होता। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ज़िंदगी की बड़ी महारतों में से एक ये जानना है कि किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। जो झूठ आपको अच्छा लगे उसकी तस्दीक कभी ना करो, और जो सच आपको बुरा लगे इसे छोट मत समझो। बात की शर्मिंदगी से बचे रहोगे। सदका हमेशा माल का ही नहीं होता। मुस्कुराहट सदका है, अच्छे अखलाक सदका है, खाना बनाकर देना सदका है, किसी की गैर हाजिरी में दुआ करना सदका है। वो रब रहीम है, हो नहीं सकता कि वो बंदे को टूटा हुआ देखे और उसे जोड़ने का सामान ना करे। जो कुछ हो चुका और जो अभी होने वाला है, सब पर अल्लाह का शुक्र है। खुशी चाहिए तो ऐसे शख्स से मिले जो आपकी रूह का हम शक्ल हो। ऐ मौला, हमें दरख्तों जैसा इत्मीनान अता फरमा कि जब ज़िंदगी की फ़िज़ा में वो अपना रंग खो रहे होते हैं। एतमाद वाहिद चीज़ है जो टुकड़ों में तकसीम करना नाकाबिले कबूल होता है। या तो मुकम्मल दिया जाता है या मुकम्मल ले लिया जाता है। ज़मीन इस कहकशां में रेत के ज़र्रे के बराबर है, लेकिन दर्द जो इससे निकलता है वो कायनात के बराबर है। अपने ख्वाबों को बुलंद आवाज़ से बयान मत किया कर, क्योंकि हासिदीन की नींद बहुत हल्की होती है। कुछ चीज़ों से हम गुजर जाते हैं और कुछ चीज़ें हम पर से गुजर जाती हैं। तुम्हें इल्म है तो आलिम हो, मैं बेखबर तो मैं जाहिल। सबसे दर्दनाक रवानगी उस शख्स की है जो हमारे पास से तो चला गया, लेकिन हमारे अंदर से रवाना ना हो सका। वक्त मुफ्त मगर अनमोल है। हम इसके मालिक नहीं बन सकते, बस इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खिड़की की तरफ उठने वाली हर नज़र फरार की एक कोशिश थी। बाज़ औक़ात जलने वाले का वाहिद कसूर ये होता है कि वो आपके करीब खड़ा था। जन्नत सवाबों की दुनिया नहीं, बल्कि मोहब्बत से भरपूर दिल का नाम है। और दोज़ख अज़ाबों का घर नहीं, बल्कि मोहब्बत से खाली दिल का दूसरा नाम है। हमें मोहब्बत कुछ पुराने अंदाज में करने की ज़रूरत है, जहाँ मोहब्बत और वफ़ादारी को पहला दर्जा हासिल हुआ करता था। जिंदा इंसान थोड़ा थोड़ा मरता रहता है। जब उसके अंदर कोई भी चीज़ मरने वाली बाकी नहीं रहती तो कहा जाता है वो फौत हो गया। भूख से मरने से भी मुश्किल काम है ज़िल्लत में डुबोया हुआ लुक़मा खाना। ये जानना कि आप कुछ नहीं जानते आजिज़ी है, लेकिन अगर आप समझते हैं आप जानते हैं और आप हकीकत में नहीं जानते तो ये मर्ज़ है। ये आपके इर्द गिर्द जितनी रोशनियाँ हैं या आखिरकार तुम्हारी ही आँखों को तकलीफ़ देंगी। कोई भी शख्स हो जो आपको अपने आप पर एतमाद अता करे, आप उसके कर्जदार हैं। कुछ लोग हाथ मिलाने से पहले दिल से मुसाफा करते हैं। रूह उसी की जानिब झुकती है जो आपकी थकन और गम बांट ली। खुशी में तो सब ही दोस्त होते हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ जो इंसान ज़िंदगी को पेश कर सकता है वो उसकी मुस्कुराहट है। जाने वालों के कुछ हिस्से रह जाते हैं जो कभी नहीं जाते। ऐसी ज़िंदगी कबूल ही मत करो जिसमें ज़िंदगी महसूस ना हो। अगर खुशी आपकी मेहमान बन ही जाए तो शुक्रगुजारी के साथ उसकी मेहमान नवाजी करो। फिक्र में मौजूद हुस्न हमें अपना कैदी बना लेता है। मरना हर इंसान ने है, लेकिन हर इंसान ने जीना नहीं। जीने का ढंग हर एक को नहीं आता।
बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही की ये हिम्मत है। हर शुरुआत धोखा है और हर अंजाम एक सबक। पहले झूठ के बाद तमाम कर हकीकत महज शक बनकर रह जाती है। सलामती हो हर उस इंसान पर जिसने जब देखा कि अल्फाज से वाकई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो वो खामोश हो गया। अगर आप दिल के अंदर नहीं पढ़ पाते तो आपने उस शख्स को जाना ही नहीं। चेहरे तो मिलते जुलते ही होते हैं। अगर फरार होना ही मसाइल का हल होता तो ज़मीन एक वीरान सैयारा रह जाती। उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करते हैं जो हमें तकलीफ़ पहुंचाने का इख्तियार रखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ज़िंदगी से फरार होने वाले सामान नहीं उठाया करते। ज़ख्म को नहीं, ज़ख्म की इज्जत को सीना चाहिए। इस दर्द को ज़ाहिर मत कीजिए। इज्जतदार लोगों के ज़ख्म को लोगों की आंखें दर्द देती है। कोशिश और दुआ करें कि जैसे आपका ज़ाहिर खूबसूरत है वैसे ही आपका बातिन खूबसूरत हो जाए। इंसान की सारी सलाहियतों को जलाकर राख कर देने के लिए सिर्फ हसद की आग काफ़ी है। हिफाजत मोहब्बत से बुलंदतर है। जब आप मुतासिर हों तो कभी भी करीब मत आना। जब आपको यकीन दिलाया जाए तब करीब आना। हकीकत एक हवा है जिसके बगैर इंसान सांस नहीं ले सकता। दूसरों की खामियों को दूरबीन के नीचे रखने से पहले अपनी तरफ देख लें। मुमकिन है आपको खुद कई साल की इस्लाह की ज़रूरत हो। जब दिल एक मर्तबा गलती करता है तो अक्ल 1000 मर्तबा उसे सज़ा देती है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हो या कोई हद। हम अल्फाज का इंतखाब खुद नहीं करते, अल्फाज हमारा इंतखाब करते हैं। हमारे दिल ऐसे फतूट से भरे पड़े हैं जो ना तो लिखे गए ना उनको भेजा गया। काश हमारे दरमियान दरवाज़ा होता जिसे खटखटाया जा सकता। काश ज़मीन के किनारे सुपर जाते और हमारी मुलाकात होती। दिल इतने शफाफ होते हैं जो धड़कन से वो कुछ जान लेते हैं जो नज़र से दिखाई नहीं देता। वो सब जिन्होंने अपनी खुशियाँ किसी और से वाबस्ता की, तन्हाई उनकी मौत की वजह बनी। गलती हमें इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितना उसे करने वाला देता है। जो अपने ज़ख्म सीना चाहता है उसे सुई का दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा शख्स जो अपने मुस्तक़बिल को खूबसूरत बनाने में लगा हो उसका माजी नहीं खंगालते। इंसान मोहब्बत में इतनी रग़बत नहीं रखता जितना इस चीज़ से रखता है कि उसे कोई समझने वाला हो। बाज़ माज़िरतें ऐसी होती हैं जिन्हें कबूल करने की वाहिद वजह यह होती है कि हम खुद माफ़ करना चाहते हैं। ग़ीबत करने वाला अपने भाई को खाता है, हासिद खुद अपने आप को खा जाता है, लेकिन है दोनों ही दरिंदे। उस शख्स से एहतियात बरतो जो अचानक तुम पर मेहरबान होने लगे। जिसका अमल बेवर्ज है उसकी जज़ा कुछ और है। किताब, दोस्त और आपकी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त आपके किरदार, सोच और मुस्तक़बिल को अच्छा या बुरा बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं।